गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशन शुरू कर दिए थे, कुछ हमने प्रॉब्लम्स भी लिए थे, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक अभी है फ़िलहाल के लिए वो है ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ग्राफ कैसे बनता है, फंक्शन की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, कौन कौन सी वैल्यू के बीच में फंक्शन की क्या क्या वैल्यू होती है, यही सब इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है थियरी तो फिर अपन कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, हेडिंग डाल लीजिएगा, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज लिख लीजिएगा, कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल चुका हूँ तो मुझे a नॉट इक्वल टू 0 बोलने की जरूरत नहीं है, बट मैं फिर भी बोल देता हूँ कि यहाँ पर जो a b c जो मेरे है वो बिलोंग्स करते हैं रैशनल से और या रियल से ले सकते हैं, बहुत मतलब रियल नंबर। और a क्या है मेरा, नॉट इक्वल्स टू 0 है। a क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमको दिया है, ठीक है। अब इसमें जो इसके ग्राफ की स्टडी करेंगे, मतलब इस सिंपल मतलब जो हमारा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक उसके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें जो मेन है वो है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले देखिएगा केस वन देखिएगा। आपको मैंने बताया था कि अगर a ग्रेटर देन 0 हो तो ग्राफ मेरा जो होगा वो अपवर्ड फंक्शन होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। अब उस पर ही चलते हैं, ठीक है। देखिएगा, इफ a ग्रेटर देन 0, a जो है ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव नंबर है, देन ग्राफ क्या होगा, ग्राफ विल बी अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। पहला बात तो ये अपवर्ड पैराबोला का मतलब क्या होता है, ये वाला ग्राफ u बराबर है, और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब इसके अंदर, इस एक के अंदर 3 केस होते हैं। 3 केस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो पहला होता है, इसके अंदर जो फर्स्ट जो ग्राफ बनेगा उसका अपन नाम केस 1 है तो इसको फर्स्ट बोल देते और सेकेंड बोल देते और फिर थर्ड बोल देते। ध्यान रखिएगा, मैं तीनों को बताऊंगा और फिर कैसे, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, पहला हमारा ग्राफ जो होगा ऊपर से ही निकल जाएगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। दूसरा जो ग्राफ होगा वो हमारा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच करेगा, और जो तीसरा जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को इस तरह से कट करते हुए ऊपर आएगा। ये सब क्या एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है और ये भी एक्स एक्सिस है। तो ये 3 ग्राफ बनेंगे, ठीक है। अब ये आपको पता है जब तक ग्राफ एक्स एक्सिस को टच नहीं करता तब तक उसे रियल सोल्यूशन नहीं मिलता। तो यहाँ पर जब टच नहीं किया तो इसका मतलब इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं होगा। और आप सब जानते हैं रियल सोल्यूशन कब नहीं होता, ये कंडीशन कब होगा, जब मेरा डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो जाए। समझ में आ रहा है, ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये डी मेरा क्या है, लेस देन 0 है। डी लेस देन 0 का मतलब क्या है कि जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट, आपको ऊपर में डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये आपको पता है कि जब डी लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, मेरा कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात, एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि ये जो फंक्शन है, ये जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0। देखिएगा ये पॉजिटिव है, 0, ये 0 वाली लाइन है, इसको ऊपर है, इसके नीचे रहता तो नेगेटिव रहता, ये हमेशा क्या है, ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ एक्स विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको ना मतलब आप स्टार करके रख ले, समझ में आ रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमेशा पॉजिटिव है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो हमेशा पॉजिटिव है, तो उसका कोई वैल्यू पूछ लेगा। अच्छा एक बात बताए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमेशा पॉजिटिव है, ना वो कभी 0 हो रहा है ना वो कभी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा, हमेशा पॉजिटिव का मतलब क्या, ये ऊपर से ही ऊपर निकल जा रहा है। इसका क्या मतलब है, उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन क्या होगा,
जीरो होगा। इसका मतलब क्या होगा, उसका जो ए होगा वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, अब चलते हैं दूसरे पर। देखिएगा ये एक ही केस में ये मल्टीपल केसेस पढ़ रहे हैं आप। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है। एक पॉइंट पर टच करने का मतलब क्या होता है, डी इक्वल टू, हाँ डी इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो पहला तो पॉइंट ये है डी इक्वल टू जीरो। अच्छा डी इक्वल टू जीरो क्यों, क्योंकि इस पूरे ग्राफ का एक ही सोल्यूशन है, क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रहा है। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अच्छा पहला चीज तो ये। दूसरा चीज ये भी है कि यहां पर एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। जैसे यहां पर क्या है, यहां पर देख मैं लिख देता हूं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर आर। ऐसे यहां पर मैं लिख दूं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर आर। ये सभी एक्स के लिए ये जीरो या जीरो से बड़ा है। यहां पर हमेशा पॉजिटिव है, ये बोल रहा है हमेशा नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव का मतलब क्या, जीरो या उसके ऊपर। क्लियर है? एफ ऑफ एक्स हमेशा जीरो है। अच्छा ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं आपसे पूछूं तो आप जानते हैं क्या होता है, एक्स। देखिए यहां पर क्या है, वाई एक्सिस जीरो है, बट एक्स क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए। ना एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ना, तो माइनस बी बाई टू ए और जीरो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। और इस ग्राफ का केवल एक सोल्यूशन होता है, वो क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए। और जो हमारा फंक्शन होता है, अगर मैं उस फंक्शन को मैं लिखूं तो मैंने आपको बताया था पहले, इसको मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। याद है आपको, टू ए इक्वल टू जीरो। मतलब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स होगा मेरा ये लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि इसका दो सोल्यूशन है, माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू ए। देखिए यहाँ पर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इसीलिए इसके दोनों सोल्यूशन क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसकी बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये मान लीजिए ये जो कोऑर्डिनेट है, ये x की वैल्यू यहाँ पर अल्फा है और y की वैल्यू जीरो है, और यहाँ x की वैल्यू बीटा है और y की वैल्यू जीरो है। ध्यान सुनिएगा, x की वैल्यू अल्फा और y इक्वल टू बीटा पे फंक्शन जो है वो जीरो है। इसका क्या मतलब है कि अल्फा और बीटा मेरे सोल्यूशन है इसके। तो दो रियल सोल्यूशन है और दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो इसका क्या मतलब है, आपको पता है कि जब मैंने बोला था कि रियल सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या आएगा, डी ग्रेटर देन क्या होता है, जीरो। जब मेरा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होता है तो मेरा रूट क्या होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। दूसरा चीज यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो एफ ऑफ एक्स जो होगा आपका वो ग्रेटर देन ये देखिए जीरो के ऊपर है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होते हैं। कब, जब x बिलोंग करता है, ध्यान सुनिएगा, कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक यूनियन, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन बीटा से अप टू इन्फिनिटी। नहीं समझा? या ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ना लिख करके मैं केवल ग्रेटर देन की भी बात करूँ, ध्यान सुनिएगा, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा अच्छे से। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो होगा ये ग्रेटर देन जीरो कब, जब x बिलोंग करेगा ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो कब, माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ध्यान सुनिएगा, यानी देखिएगा इधर देखिए, ये हमेशा पॉजिटिव इधर, तो माइनस इन्फिनिटी से जब अल्फा तक जाऊंगा तो मैं क्या बनेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और ऐसे ही बीटा के उधर जाऊं मैं तो मुझे हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। अल्फा बीटा पर क्या है, जीरो, इक्वल टू जीरो जब x बिलोंग्स टू किसका, अल्फा और बीटा। देखिए मैं सेट लिख रहा हूँ, एकदम स्पेसिफिकली सेट लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, x वैल्यू या तो अल्फा और x की वैल्यू बीटा हो, लेस देन जीरो। ध्यान सुनिएगा, लेस देन जीरो कब, जब अल्फा और बीटा के बीच में। देखिए ये निगेटिव x के नीचे है तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब क्या है, जब x बिलोंग्स टू अल्फा कॉमा बीटा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, जबकि है सिंपल। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, जब भी फंक्शन बोले कि हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, तो हमेशा पॉजिटिव के लिए हमेशा याद रखिएगा ए और डी का साइन अपोजिट होता है। मतलब अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो डी क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। समझ में, उल्टा रहता है एक दूसरे को। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, नोट करिए, फिर मैं अगला केस कवर करता हूँ। चलिए ध्यान देते हैं, ये केस नंबर 2 पर बात करते हैं। पहले में अपन क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो लिया था, तो यहाँ पर ए लेस देन जीरो लेते हैं। इफ
a less than 0, then graph will be डाउनवर्ड पैराबोला। जो ग्राफ होगा वो नीचे जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार डाउनवर्ड पैराबोला होगा। अब इसमें भी 3 केस होते हैं, पहला, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। तीनों केस को बारी बारी से अपन बात करते हैं। पहला केस, जैसे अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार होगा। दूसरा है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो हमारा जो ग्राफ होगा वो इसको टच करते हुए आएगा। और तीसरा जो ये एक्स एक्सिस है तो हमारा ग्राफ जो है उसको ऐसे कट करते हुए आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीनों को डिटेल में। पहला, इसमें अगेन आप देखेंगे क्या है, इस केस में क्या है, नो रियल सोल्यूशन, नो रियल सोल्यूशन। पिछले बारे में भी अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये भी हमारा एक्स एक्सिस है, और ये भी हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इस केस में क्या है, कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, और ये कब होता है आपको पता है, जब d क्या हो जाए, ध्यान सुनिएगा, लेस देन 0। d लेस देन 0 मतलब आपको पता है ना, d लेस देन 0 यानी इमेजिनरी। तो d लेस देन 0 होता है तभी ऐसा कुछ आता है। यहां पर देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, d लेस देन 0, यहां पर आप देखेंगे तो f ऑफ x जो होगा वो हमेशा, f ऑफ x जो होता है वो हमेशा हर वैल्यू पर लेस देन क्या है, 0 है। लेस देन क्या है, 0। f ऑफ x जो y की वैल्यू है वो हमेशा क्या है, नीचे जा रही है। कहीं f ऑफ x देख, x एक्सिस के ऊपर y पॉजिटिव, देखो f ऑफ x मतलब क्या है, y है, बराबर है ना। तो अगर x एक्सिस के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होता है। हमेशा ये नेगेटिव है, इसलिए लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर r। यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है एक पॉइंट पर टच कर रहा है। इसका मतलब क्या है, रियल एंड इक्वल सोल्यूशन। मतलब दोनों सोल्यूशन क्या है, रियल और इक्वल है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पर है। और ये पॉइंट आपको पहले ही मैं बताऊं -b/2a और 0 है। समझ में आ रहा, इस पॉइंट को अगर आपको निकालना है तो -b/2a है। और ये कब होता है, जब आपको पता है d इक्वल टू क्या हो जाए, 0। d मतलब हाँ, डिस्क्रिमिनेंट जब मेरा 0 हो जाएगा तो ये केस आता है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब, अगर आप ध्यान से देखोगे तो f ऑफ x जो होगा वो लेस देन 0 होगा फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर माइनस ये जो पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है, अल्फा कामा 0। तो अल्फा को हटा करके बाकी x की कोई वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, ये हमेशा लेस देन 0 होगा। और f ऑफ x इक्वल टू 0 है कब, जब x इक्वल टू क्या है, अल्फा। मतलब उसमें अपन ने एक ही कंडीशन में लगा दिया था, इसमें क्या है अपन ने अलग कर दिया। लेकिन कोई मतलब, दोनों मतलब अगर लेस देन या इक्वल टू कर दोगे तो ये जो माइनस अल्फा कर रहे हो करने की जरूरत नहीं होगी, बराबर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखिएगा, इसमें क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा ठीक है, अब रियल एंड डिस्टिंक्ट में क्या होगा, यहाँ देखिए ये कब होता है, जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, ध्यान सुनिएगा, लेस देन 0 इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ये सब बचपन में आपने सीखा होगा। और ये देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा फंक्शन की वैल्यू इधर देखिएगा निगेटिव है और इसके बीच में क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं लिख देता हूँ f ऑफ x इक्वल टू लेस देन 0, मतलब निगेटिव कब होगा, जब x मेरा बिलोंग करेगा किससे, दिखेगा, अगर इस पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ अल्फा 0, इसका नाम दे देता हूँ मैं बीटा 0। समझ में आ रहा, अब ये क्या है वो मुझे पता नहीं, x की वैल्यू यहाँ देखिएगा -∞ टू अल्फा यूनियन, उसके बाद लिखूँ तो ये बीटा टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ऐसा है, अगर देखिए x की वैल्यू इधर और बीटा के इधर हमेशा क्या है, नेगेटिव है। अच्छा, इक्वल टू 0 कब है, जब x बिलोंग्स टू अल्फा और बीटा, मतलब x की वैल्यू या तो अल्फा हो या तो बीटा हो, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव कब है, ग्रेटर देन 0 कब है, जब x बिलोंग्स टू अल्फा और बीटा। समझ में आ रहा, अल्फा और बीटा के बीच में हो तब हमारा क्या फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे या ना रहे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा, नोट कर लीजिए। चलिए एक नोट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है। पहला, ध्यान सुनिएगा, मैं सॉरी बता रहा हूँ,
इफ मान लीजिए a ग्रेटर देन 0 एंड d जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 है, तो क्या होगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। ऐसे तुरंत सोचिए, a ग्रेटर देन 0 ग्राफ ऐसा, लेस देन 0 इनकी ग्राफ नीचे, मतलब समझ रहे हो, देखिए a ग्रेटर देन 0 यानी ग्राफ ऐसा, लेस देन 0 यानी एक्स एक्सिस नीचे। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर, लेस देन 0 पर क्या है, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी सॉल्यूशन। इसका मतलब एक्स एक्सिस कभी कटेगा, उसको नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ध्यान सुनिएगा, यही मैं बताना चाहता था कि अगर d लेस देन 0 है तो a का वैल्यू फंक्शन का वैल्यू होता है। अच्छा, ये लाइन मैंने क्या बोला, जैसे दूसरा दिखेगा, इफ a लेस देन 0 एंड d लेस देन 0, तब अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, a लेस देन 0, लेस देन 0, ये क्या होगा, हमेशा लेस देन 0। अच्छा, तो मैंने पहले क्या लाइन बोला था कि अगर d लेस देन 0 है, यहाँ क्या d लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे a की वैल्यू होगी। मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो हमारा a भी ग्रेटर देन 0, यानी a ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर a लेस देन 0 है तो फंक्शन भी लेस देन 0 होगा। और इसके बेस पर देखना बहुत सारे क्वेश्चन जो है निकल जाते हैं। और मैं ऐसे लंपट संपट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं IIT स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे एक बार नोट कर लें, फिर जो है क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है चेक करिए कि ये जो वैल्यू लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट है, ये बोल रहा है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विल बी ग्रेटर देन 0। समझ में आ रहा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक और लाइन थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, मैं लिख देता हूँ ऊपर, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर r, मतलब सभी x के लिए, यहाँ पे कॉमा लीजिए, कॉमा के बाद, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर r। तो बोल रहा है जो जितने भी x हैं उन सब के लिए ग्रेटर देन 0 है, क्या ये ट्रू है। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम पहले चेक करते हैं a की वैल्यू कितनी है, 3, a इक्वल टू कितना है, 3 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि ग्राफ मेरा क्या होगा, ऐसा। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो एक्स एक्सिस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। और ऐसा होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, d मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। नहीं समझा, समझा नहीं समझा, कहानी क्या मैं बोल रहा हूँ, a ग्रेटर देन a इक्वल टू 3 है ना, 3 ग्रेटर देन 0 है, यानी ग्राफ मेरा क्या होगा, ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ठीक है, पहला चीज। और ये फंक्शन जो बोल रहा है वो हमेशा पॉजिटिव है, यानी ये जो लाइन होगा इस फंक्शन के नीचे होगा। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कभी भी निगेटिव या 0 हो ही नहीं रहा, यानी ये एक्स एक्सिस को टच करेगा नहीं, यानी उसके नीचे आएगा। और ऐसा कब बनता है, जब मेरा d लेस देन 0 होता है। अगर यहाँ पर देखिए a ग्रेटर देन 0, अगर मेरा d लेस देन 0 हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो d लेस देन 0, ध्यान सुनिएगा, d लेस देन 0 के लिए अपने को क्या करना होगा, d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अच्छा, b की वैल्यू क्या है, 4, यानी कि 16 माइनस 4 गुणे a की वैल्यू क्या है, 3, c की वैल्यू क्या है, 5 लेस देन 0। अच्छा, तो 16 माइनस 4 के 12, 12 पचे 60 लेस देन 0, ये क्या जाएगा, माइनस 60, 16 4 20, यानी कि 44 लेस देन 0। क्या ये माइनस 44 लेस देन 0 है, यस ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोल देगा कि बताइए ट्रू है कि नहीं ट्रू है, समझ में आ रहा है। ऐसे बोल देगा x के इतना से इतना बीच में ये बड़ा है, चाहे इतना इतना बीच में छोटा है, समझ में आ रहा है। या यहाँ पर मैं x इक्वल टू सारे वैल्यू लिए बोल दिया, तो क्या अगर आपको ग्राफ बनाना होगा, उसके रूट्स फाइंड करने होंगे। जैसे अगर वो बोलता है कि x की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ कि -3 और 3 के बीच में, मतलब जो f ऑफ x है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब मेरे को क्या दिखाना होगा कि या तो मतलब -3 और 3, मतलब -3 क्या है, यहाँ है और 3 यहाँ है, मतलब उसके उधर है, नहीं तो -3 यहाँ 3 यहाँ, समझ में, मतलब दोनों साइड उधर, या तो दोनों इधर होंगे या तो दोनों इधर होंगे। सो दैट कि यहाँ पर देखो क्या फंक्शन मेरा बड़ा आ रहा है, इस तरीके से चेक किया जाता है, यानी कि दोनों रूट -3 3 के बाद होंगे या दोनों रूट -3 3 के पीछे होंगे, ठीक है। इस सब के बारे में भी स्टडी किया जाता है बाद में, लोकेशन ऑफ रूट करके एक आता है कंसेप्ट, तो उसमें हम इसको और अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे। पहले इसे नोट करें, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये आपको बताएगा कि कहानी कैसे कैसे बदलती है। जैसे देखिएगा,
बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x स्क्वायर माइनस m प्लस 2x प्लस m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या बोल दे हैज कोइंसिडेंट रूट, या बोल दे रूट्स आर इक्वल। ये देखिए 3 तरीके से बोल सकता है। नॉर्मली क्या होता है, रूट्स आर इक्वल तो लोगों को पता रहता है, और बहुत कम लोगों को इसका भी मतलब समझ जाता है हैज कोइंसिडेंट रूट। कोइंसिडेंट रूट मतलब क्या, दोनों रूट एक ही जगह है, यानी अगर एक ही जगह है तो रियल रूट्स दोनों इक्वल होंगे। अच्छा ये देखिएगा परफेक्ट स्क्वायर, यही मैं आपको याद है जब रियल रूट बता रहा था तो मैं बता रहा था कि परफेक्ट स्क्वायर बनाता है, इक्वल रूट्स के बारे में बता रहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस बात को आप समझे कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है। पहला चीज़ तो ये, ठीक है, ये पहली बात परफेक्ट स्क्वायर। दूसरी चीज़, अब इक्वल रूट्स के लिए फॉर, हम सब जानते हैं इक्वल रूट्स कब होता है। इक्वल रूट्स होता है जब d मेरा क्या होता है, 0 होता है। d इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। b की जगह क्या है, m प्लस 2 का होल स्क्वायर। कुछ लोग बोलेंगे सर माइनस के साथ है, तो इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। -4 गुणे a की वैल्यू क्या है, 1, c की वैल्यू क्या है, m स्क्वायर माइनस 4m, m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू क्या, 0। थोड़ा सा इसको ओपन करते हैं, देखिएगा ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2m a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 4m हो जाएगा, बराबर है। -4 ब्रैकेट में, ये देखिए 4 का गुणा करेंगे अपन, ये देखिए माइनस प्लस क्या जाएगा, -4m स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस इधर जाके क्या जाएगा, प्लस 4 चौका 16m, ये माइनस को क्या देगा, -4 चौका 16 इक्वल टू 0। a की वैल्यू मैंने तो खत्म हो जाएगी, कोई बात नहीं है। अच्छा तो थोड़ा सा अपन इसको देखते हैं, m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर क्या जाएगा, -3m स्क्वायर। अच्छा 16m 4m यानी कि प्लस 20m। अच्छा और उसके बाद -16 प्लस 4 यानी -12 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेके हटा देते हैं, और 3 हट जाएगा क्या, नहीं 3 नहीं हटेगा क्योंकि यहाँ पर ये है, तो 3m स्क्वायर माइनस 20m प्लस 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब बेसिकली क्या है, ये क्वाड्रेटिक है जिसको सॉल्व करना। अब सॉल्व करना, आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं और आप उसको वैसे भी फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। तो मैं अगर m इक्वल टू लिखता हूँ, हाँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, m इक्वल टू, तो ये हो जाएगा प्लस 20 b माइनस b, याद है ना, -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 4ac, 4 4 तिहाई 12 12 बढ़िया 144 बाई 2a यानी कि 2:3। तो m इक्वल टू क्या आएगा, चेक करिए, ये हो जाएगा आपका 144, तो हो जाएगा 20 प्लस माइनस 10 में से 0 जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, और 256। 256 किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर है 256 तो होता है 16 का, और 2 1 2 3 6, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस माइनस 16 बटे 6। तो m बराबर अगर प्लस लेंगे तो 20 और 10 3 36, 36 बटे 6, और दूसरा रूट क्या होगा, 20 में से 16 जाए 16 4 बटे 6। थोड़ा सा काट पीट करेंगे, 6 को 36 और ये 2 3 6, 2 दूनी 4, तो m की वैल्यू आएगी 6 और 2/3। ध्यान सुनिएगा, अब इसको अपन चेक करते हैं, क्या ध्यान सुनिएगा, आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर रख दिया आंसर हो गया, नहीं, m की वैल्यू आपको देखनी है कि इसको कहीं वायलेट तो नहीं कर रही। वायलेट करने का मतलब क्या है, m की वैल्यू जो 6 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रखूंगा 6 2 8, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये सामने एक्स स्क्वायर के सामने खास करके चेक करी जाती है। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू रहती, समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मैंने m-6, और यहाँ पर m की वैल्यू जब 6 रखते हैं तो 6 - 6 क्या आता है, 0, यानी ये क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, तो ये पूरा कंसेप्ट लगाना क्या आ जाएगा बड़ा, यानी ये आंसर क्या आ जाता है,
कैंसिल आते हैं, यानी दोनों आंसर पास हो जाएंगे। यानी n की कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू। कौन कौन, 6 एंड 2/3 बोथ आर करेक्ट आंसर। ठीक है। याद रखिएगा क्वाड्रेटिक या थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जब भी आपका आंसर आएगा आप उसे चेक करना मत भूलिएगा। अगर आप नहीं चेक करेंगे तो आप मोस्ट प्रोबेबली गलत करेंगे। ठीक है, चेक करना मतलब इस इक्वेशन को कहीं पर ये क्या बोलते हैं गलत ना कर रहा हो। समझ में आ रहा है? मैं बाद में बात करूंगा उस पर, और भी क्वेश्चन आएंगे उसमें वो रहेगा उस टाइप के क्वेश्चन, तो इसे नोट कर लें। ठीक है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। यहां पर बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या? परफेक्ट स्क्वायर का मतलब मैं पहले ही आपको बताया था, जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, रूट्स रियल एंड इक्वल, करेक्ट है। उसके लिए डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, तो सोल्यूशन रूट्स आर परफेक्ट स्क्वायर मतलब डी इक्वल टू क्या चीज़, 0। पहले डी इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बी की वैल्यू क्या है, 2k प्लस 4, तो 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, यानी 4 माइनस के, यानी कि c, यानी कि 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4a की वैल्यू क्या है 4 माइनस के, c की वैल्यू क्या है 8k प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसे परफेक्ट स्क्वायर, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा, ये 2k का होल स्क्वायर 4k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 2 चौके 8 दूनी 16 के, माइनस क्या प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस इसको देखिए, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 चौके 16 माइनस 4k इंटू 8k प्लस 1 इक्वल टू 0, बराबर है। चलिए इसको थोड़ा सा फैलाते हैं, क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 16 के माइनस, तो मल्टीप्लाई करेंगे अंदर आएगा माइनस 124 के प्लस 32k स्क्वायर और माइनस 16 इक्वल टू 0। देखिएगा ये माइनस खुलेगा तो ये देखिए 16 कम 16 आएगा प्लस, लेकिन ये माइनस लेके उसको माइनस कर देगा। देखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, माइनस 32 के स्क्वायर आएगा, ये माइनस जाकर उसको प्लस 32 के स्क्वायर कर देगा, और 16 बटे कितना होता है 16 बटे 126, हाँ 16 गुणे 8, 16 बटे कितना हो जाएगा 2 रुपये 128 और 4 एक कम 4 128 और माइनस 4k यानी कि 124 के प्लस आएगा तो ये माइनस हो गया माइनस 124 के। अच्छा ठीक है, ओके, तो यहाँ पे प्लस 16 से माइनस 16 कैंसिल हुआ और क्या होगा 32 4 36, ध्यान से देखिएगा 36k स्क्वायर 32 4 36 के स्क्वायर माइनस 124 में से 16 गया तो 108 के इक्वल्स टू 0। 12 9 108 12 36 यानी कि 3k स्क्वायर माइनस 9k इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या होगा k की वैल्यू, यहाँ k कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 एंड 3। k की दो वैल्यू है 0 एंड 3। अगेन क्या मैं यहीं पर रुक जाऊंगा? नहीं, मैं इस वैल्यू को उठाऊंगा और एक्स स्क्वायर के सामने वाले वैल्यू में देखिए यहाँ पर k दिया हुआ है, उसको मैं चेक करूंगा। और ध्यान से सुनिएगा, ये वायलेट नहीं होना चाहिए। k की वैल्यू में 0 उठा के लाया, 0 उठा के लाया यहाँ पे, तो 4 माइनस 0 4, 0 नहीं हुआ तो चलता है। k की वैल्यू 3 उठा के लाया, 4 माइनस 3 यानी 1, अभी भी 0 नहीं हुआ तो चलता है। यानी कि k की ये दोनों वैल्यू एक्सेप्ट होते हैं और यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। अदरवाइज आपको दो केस बनाने होंगे, 4 माइनस k जो है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, समझ में आ रहा है, इक्वल टू 0, और तीनों केस को अलग अलग सॉल्व करना पड़ता है। अब तीनों में यही d इक्वल टू 0 यानी कि यही इक्वेशन आएगा बार बार, समझ में आ रहा है। तो इसलिए मैंने वो ना करके डायरेक्टली d इक्वल टू 0 सॉल्व कर लिया और जो वैल्यू आ रहा है उसी को उठा के चेक कर ले रहा हूँ क्या इसको मतलब क्या होता है
वायलेंट नहीं करना चाहिए। अगर वो गलत करेगा ना, गड़बड़ करेगा तो गलत हो जाएगा। समझ में? गड़बड़ करने का मतलब क्या है, इसको जीरो ना कर दे और कोई बात नहीं है। समझ में आया? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नोट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, और इतना इंपॉर्टेंट नोट्स है कि अगर आप ये नोट्स नहीं जानते हैं या ये मेथड नहीं लगाएंगे तो मे भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके मतलब ना बस से बाहर चला जाए। मतलब इतना डिफिकल्ट लेवल हो जाता है इसका। मैं आपको समझाता हूँ पहले क्या लिखा है। बोल रहा है इफ कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कोएफिशिएंट होते हैं, अगर वो साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में क्या आता है, ए बी बी सी सी ए, जैसे पी क्यू क्यू आर आर एस, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में, मतलब घूम के वहीं पर आ रहा हो, तो उसमें ट्राई करते हैं x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ इक्वेशन। अगर ये ट्राई करते तो एक रूट मिल जाता है, फिर दूसरा रूट निकालना आसान हो जाता है। अदरवाइज अगर आप ये ट्राई नहीं करेंगे तो आपको दोनों रूट उसमें से सॉल्व करने के लिए ना आपको मतलब आपको खुद पता चलेगा कि नहीं सॉल्व हो पाएगा, इतना आसानी से सॉल्व नहीं होता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, देखिएगा क्वेश्चन लिखा है इफ इक्वेशन पी क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस पी एक्स प्लस आर पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट, लिख लीजिएगा, हैज़ इक्वल रूट्स, देन प्रूव दैट 2 by p इक्वल टू 1 by p प्लस 1 by r, 2 by q इक्वल टू 1 by p प्लस 1 by r। ध्यान सुनिएगा, अभी ध्यान से पहले तो पी क्यू आर से ये प्रूफ करना है, लेकिन कैसे प्रूफ करेंगे? तो अच्छा हैज़ इक्वल रूट, तो आप क्या करेंगे, आपका पहला जो मतलब जो आपके दिमाग में तुरंत घुसता है वो क्या घुसता है कि चलो d इक्वल टू 0 कर देते हैं, और आप d इक्वल टू 0 लेके सॉल्व भी करेंगे, और मैं गारंटी देता हूँ आप कर भी जाएंगे कुछ दूर तक। लेकिन ये आंसर लाने के लिए ना आपको इतने एडजस्टमेंट करने होंगे कि आपका ना तुरंत दिमाग का दही हो जाएगा। ध्यान सुनिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिमाग में कूदा ये कि जो कोएफिशिएंट ना साइक्लिक ऑर्डर में, देखिएगा पी क्यू आर पी आर पी क्यू। तो मैं चेक करता हूँ, लेट x इक्वल टू 1 रूट है क्या? x इक्वल टू 1 अगर रूट है, ध्यान से मैं चेक कर रहा हूँ, ये रफ वर्क मान के चलिए, x इक्वल टू 1 रूट है क्या? तो x इक्वल टू 1 रूट तब होगा जब यहाँ पर अपन x वैल्यू 1 रखेंगे। जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, पी क्यू माइनस आर प्लस क्यू क्या आ जाएगा, आर माइनस पी प्लस आर पी माइनस क्यू, और इक्वल टू क्या, 0। ये कट के 0 होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई कर देता है तो यानी x इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा। अच्छा करिए तो थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू, क्यू पी को मैं पी क्यू लिख रहा हूँ, माइनस पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 0। देखिए आर आएगा, ये देखिएगा पी क्यू प्लस पी क्यू से माइनस पी क्यू कैंसिल हो गया, माइनस पी आर से ओ ये प्लस पी आर था, ये प्लस पी आर कैंसिल हो गया, और माइनस ये देखिएगा माइनस क्यू आर कहाँ गया, क्यू आर प्लस क्यू आर से ये माइनस क्यू आर कैंसिल हो गया, यानी इक्वल टू क्या आ गया, यानी 0 इक्वल टू 0 हो गया, यानी कि ट्रू है। क्या चीज़ ट्रू है, x इक्वल टू 1 रूट है, x इक्वल टू 1 रूट्स है। अब दिक्कत, अब अच्छी बात क्या, खुशखबरी बात क्या कि रूट्स इक्वल है, तो इसका मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, मतलब दोनों रूट क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब अपने पास इसको लाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा ले सकते हैं, आप दोनों लेके ट्राई कीजिए, देखिए कौन से आंसर से आता है। मैं क्या करता हूँ, अल्फा इंटू बीटा लेके चलता हूँ। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता क्या है, होता है सी बाई ए बी सी, यानी कि आर पी माइनस क्यू बाई ए, यानी कि पी क्यू माइनस आर, और अल्फा इंटू बीटा यानी 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये 1 लिख देता हूँ, देखिएगा तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू माइनस आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू पी आर माइनस आर क्यू। अब अपन क्या कर सकते हैं,
PR इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, क्योंकि देखिएगा बीच में प्लस है तो इसको ले जाएंगे तो क्या जाएगा 2PR, और इसको इधर लाएंगे तो क्या जाएगा PQ प्लस QR। दोनों साइड को PQR से डिवाइड कर दीजिए। PQR से डिवाइड करते 2/Q बचेगा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए PQR से तो 1/R बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1/P, यानी कि 2/Q इक्वल टू 1/P प्लस 1/R, और यही प्रूफ करना था। ध्यान सुनिएगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये भी है कि PQR HP में है, तो ये भी HP का रिलेशन है और ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे भी पूछ सकता है, HP के रिलेशन के भी रूप में पूछ सकता है। और ये IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखने में सुंदर छोटा सा है बट बहुत ही खतरनाक है। अनलेस अनटिल आप प्रोसीजर जानेंगे आप इसे नहीं कर सकते। इसको करने का एक ही तरीका है कि आप फट से इसकी कोएफिशिएंट को नोटिस करें और देखिए कि साइक्लिक ऑर्डर में है, और x = 1 या x = -1 रख के चेक करें कि वो रूट है कि नहीं है। समझ में आया? नोट करें। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ देखिए ये क्वेश्चन, ये भी उसी कंसेप्ट पर आधारित है और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द रूट्स ऑफ इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, तो ABC आर इन, ऑप्शन था AP GP HP। ये भी IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगेन देखिएगा ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब अगर आप नहीं पता है, अगर आपको टेक्निक नहीं पता है इसको कैसे प्रोसीड करना है, तो आप एक बार प्रोसीड करके दिखाइए। समझ में आ रहा है? आपको पता चलेगा कितनी तकलीफ है। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा ध्यान से, जैसे मुझे पता चला कि अच्छा ये साइक्लिक है B-BC-CA-AB, AB-BC-CA-CA, BC-CA-AB, ये साइकिल ऑर्डर बना रहे, तो मैं चेक करूंगा x = 1 मेरा रूट है क्या। 1 जैसे रखा था क्या जाएगा, ये B-C प्लस C - A प्लस A - B, और ये क्या जाएगा ध्यान सुनिएगा, ये देखिए C से C माइनस A से प्लस क्या आ जाएगा 0, यानी x = 1 इज रूट। अब दिया भी है कि रूट्स क्या इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा = बीटा = क्या दिया है 1 दिया है। अब बोल रहा है कि ABC क्या है, AP में है, GP में है, HP में है, इसका मतलब अगर मैं वही बोलूँगा अल्फा × बीटा = क्या चीज़ C/A। C की वैल्यू क्या है A - B अपॉन B - C। कुछ लोग बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, लोग बोलते हैं अरे सर A + B अल्फा + बीटा लेकर क्यों नहीं चल रहा। मैं बोलता हूँ आप चलना, ठीक है, आप चलोगे तो आपको पता चलेगा कि वो समझ इतना जल्दी आंसर नहीं आ रहा है और वो लंबा खींचता है, और हर केस में मैंने देखा है कि अल्फा × बीटा लेके ही चला जाता है और जल्दी से आंसर आता है, ठीक है, क्योंकि ये 1 हो जाएगा, उसमें क्या होता है 1 + 1 2 होता है, ये तकलीफ है। 1 × 1 होने का मतलब क्या होगा, देखिए 1 होने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B - C = A - B। अच्छा तो ये B इधर लाइए, यानी 2B = A + C। अच्छा ये क्या होता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि ABC क्या होंगे R इन AP, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही अभी फिलहाल के लिए। समझ में आ रहा है? आई होप आपको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ है, आप उस पर ज़रूर बताएं। समझ में आ रहा, और वीडियो को लाइक कर दिया करें। समझ में आ रहा, कमेंट करके बता दिया करें हाँ सर समझ में आ रहा। मतलब IIT वाले एकदम सुन रहे हैं, मतलब लिटरली 0 रिस्पॉन्स, मतलब उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। केवल एक ही तरीका है देखने का कि वो वीडियो देख रहे कि नहीं देख रहे, और वो है व्यूज़ देखना, कि मतलब कितने व्यूज़ आए हैं। समझ में आ रहा, अगर 12-15 व्यूज़ आ जाते तो मेरे को लग जाता है हाँ भाई देख रहे हैं। समझ में आ रहा, तो ये ना करें। समझ में आ रहा, आप जो है देखें वीडियो को और मुझे बताएं कि हाँ सर ये समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, जो भी डाउट हो समझ में आ रहा। जब आप नहीं शेयर करोगे ना तो नहीं समझ में आएगा। समझ में आ रहा, देखिए पेंडेमिक जो आया है, समझ में आ रहा, मोस्टली लोग इसको लेके कि सैड है। समझ में आ रहा, मैं भी सैड हूँ, सब लोग सैड है, सबकी प्रॉब्लम है। बट एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब दुनिया ना मतलब समझ रहे, जैसे जब दुनिया में प्रॉब्लम आ रही है, जब दुनिया मतलब अपना परेशान है, तो सब लोग परेशान है। समझ में आ रहा, लेकिन उसमें अगर कोई पॉजिटिव रहा, उसमें अगर कोई ऐसा रहा जिसने अपने नर्व्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करके रखा, समझ में आ रहा, और जब ये ख़त्म होगा ना, देखिएगा एक बात और बताता हूँ, जब ये ख़त्म होगा तो अच्छे लोगों की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है। और रीज़न इसीलिए है क्योंकि ये पेंडेमिक ना अच्छों के कैरियर को ना खा जाएगा। समझ में आ रहा, कुछ लोग इसमें फ्रस्ट्रेट होकर के ऐसे सोए पड़े हैं, कोई मर रहा है, कोई घूम रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, केवल बैठ के गेम ही खेल रहा है या कुछ कर रहा है। समझ में आ रहा, लेकिन मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आप ना इसमें इतना मेहनत करें
कि जिस दिन ये पेंडेमिक खुले उस दिन आपका मेहनत साफ दिखना चाहिए कि हाँ आप अलग दिख रहे हो। समझ में आ रहा? देख, पूरे इंडिया में कोई भी क्लास नहीं चल रहा है, यानी कोई भी लड़का पढ़ नहीं पा रहा है। अगर तुम भी नहीं पढ़ोगे तो तुम भी उन्हीं सब में से हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने कोशिश करी, अगर तुमने एक जो भी नोट्स बना के रखे हैं, जो भी मेरा पढ़ाया हुआ है तुम पढ़ रहे हो, जो भी मैं वीडियो में दे रहा हूँ तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुम्हें डाउट है तुम मुझसे पूछ रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो एक दिन मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ गारंटी से, जब ये खत्म होगा तुम सबसे आगे रहोगे। समझ में आ रहा? और जब तुम सबसे आगे रहोगे तो तुम्हारा ही मतलब फर्स्ट मतलब सिलेक्शन होगा जहाँ भी होगा। हमेशा लाइफ में बोलता हूँ मैं, हमेशा मतलब एक चीज़ मैं मानता हूँ कि जब प्रॉब्लम आए ना तो लोगों की तरह बिहेव मत करो। जैसे नॉर्मल जनता बिहेव करती है वैसे तुम भी बिहेव करोगे तो तुम भी नॉर्मल ही बनोगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एटीट्यूड थिंकिंग रखनी पड़ेगी, और वो तुम रखो। तुम अलग सोचो कि दुनिया रो रही है तो अपने को कैसे हंसने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिसके दुख है, जिसको प्रॉब्लम है वो रोना नहीं है। लेकिन यार बता, एक बात बता, रोने से कितना देर तक तू मतलब तू उसको ये कर। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कुछ लोग बोला अरे सर मेरे को खाने को नहीं है, और आप बोल रहे हो हंसो। अच्छा एक बात बता, तू अगर तेरे को खाने को नहीं है तो तू वैसे मर भी रहा है तो भी फिर तू क्या रोएगा तो तुझे अच्छा लगेगा क्या? तो तेरा वो पेट भर जाएगा क्या रोने से? नहीं। तुझे देखना, एक बात बताता हूँ, तेरे खुश रहने से, तेरे पॉजिटिव रहने से कुछ बहुत ज़्यादा तेरा ना नुकसान नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है? लुक फॉर सोल्यूशन। हमेशा याद रखना, जब भी ये पेंडेमिक, आज नहीं अगर मैं अगले 2 साल 3 साल भी बात करूँ, अगर 3 साल बाद भी जब खत्म होगा ना तो अच्छे लोगों की डिमांड बढ़ने वाली है दुनिया में। अच्छे लोग ना जो इस 2 सालों को अच्छे से इस्तेमाल किए रहेंगे उन्हीं का क्रेज होगा। समझ में आ रहा? और मैं उसमें जाना चाहता हूँ। समझ में आ रहा? तुमको भी मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें चलो। समझ में आ रहा? जब सब लोग, जैसे अगर मान ले ऑल ओवर IIT NIIT सब मिला के अगर तो सीट गिनेगा ना, अगर मतलब पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में अगर तो नंबर ऑफ सीट्स गिनेगा केवल गवर्नमेंट के इंजीनियरिंग में, तो लगभग 70-80 हज़ार सीट्स होते हैं। तू सोच ना कि मतलब कितना हो, क्या 70-80 हज़ार ऐसे लड़के हैं जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं? क्या तू अपने आजू बाजू देख, लोगों को देख कितने लोग ईमानदारी से कर रहे हैं। समझ में आ रहा? मैं बता रहा हूँ 80 हज़ार लोग नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा? पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि लोग जब घर बैठे हैं ना तो वो पढ़ नहीं रहे। समझ में आ रहा? कोई टीवी देख रहा है, कोई घूम रहा है, कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई गेम खेल रहा है। समझ में आ रहा? और देखना कोई स्ट्रेस है, वो लोग भी प्रॉब्लम में। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो खुशी से, वो शौक से गेम खेल रहे हैं। हो सकता है वो गेम इसलिए खेल रहे हैं ताकि वो ये ना स्ट्रेस को, ये प्रॉब्लम्स को ना भुला सके। बट मैं ये बोल रहा हूँ तुझे उस चीज़ को करे बिना भी स्ट्रेस को कैसे रिमूव कर सकते। तू पॉजिटिव है, तू ये सोच कि जिस दिन ये दुनिया खुलेगी, जिस दिन मेरा टाइम आया, मैं सबसे पहले मैं ही रहूँ, सबसे अच्छा मेरा प्रोफेशन है। समझ में आया? चल बाय बाय, टेक केयर। इसी के साथ मैं बस इतना बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट। ठीक है, मेहनत करो। तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है ना, समझ में आ रहा है, शेयर कर। समझ में आ रहा है? मे बी समटाइम्स हो सकता है हमें हेल्प कर पाए, हो सकता है ना भी कर पाए, बट ये मत सोच कि अरे ये क्या कर लेंगे या क्या हो जाएगा उससे। नहीं, तू बता कि सर ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। हो सकता है कुछ मदद हो जाए, हो सकता है कुछ ना हो पाए, लेकिन एक चीज़ तो गारंटी है, वो ये कि अपन ज़रूर कुछ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? एक दूसरे के साथ मिल के, तू मेरा मदद करेगा, मैं तेरा मदद करूँगा, तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय। पढ़ाई करो अच्छे से, ध्यान दो। ठीक है?